आप घर का कामकाज करने में बिजी थे, अब राजनीति में कैसे देखते हो प्रथम दृष्टया नोखा की राजनीति? देखो, ऐसा है कि जनता का जो भाव था उस भाव की हमने कदर की और राजनीतिक में आने का हमारा बिल्कुल नहीं था कि रूडी साहब ही चुनाव लड़ेंगे और वही अपना क्षेत्र संभालेंगे और 3-4 महीने में उनके तबीयत में सुधार हो रहा है, वो तैयार होकर आ जाएंगे और अपना क्षेत्र देखने लगे। तो अब आपको क्या लगता है, आप कैसे राजनीति करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे नोखा के लिए विशेषकर? नोखा के लिए विशेषकर महिलाओं की तरफ ध्यान देंगे और जो उनके काम हैं, उनका जो सपना है, उन सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे राजस्थान के कदावर नेता और विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, नोखा के पूर्व विधायक रहे, हमारे 36 कौम के लोकप्रिय नेता रामेश्वर जी डूडी की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी डूडी जी ने नामांकन दाखिल किया है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज हमारे इस नामांकन रैली में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब और प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और तमाम नेतागण, हमारे काबीना मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह जी मेघवाल साहब और हमारे भंवर सिंह जी भाटी साहब, तमाम नेता यहाँ पर पधार रहे हैं। और इस चुनाव को हम एक युद्ध की भांति लड़ेंगे और एक झांसी की रानी बन करके इस इलाके की सुशीला डूडी इस जंग को जीतेगी। और इस इलाके के जो भी हमारे रामेश्वर जी डूडी के जो अधूरे सपने रहे, उन सपनों को हकीकत में बदलने का हम काम करेंगे। और राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस सभी लोगों को मैं मेरी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो समन भेजा है मुख्यमंत्री जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले गोविंद डोटासरा के घर पे रेड हुई, वैभव गहलोत को समन भेजा गया जी, बिना कोई केस भी नहीं है। उसके बाद में आप नोटिस भेज के बुला रहे हो ईडी के अंदर, अब उन्हें लड़कों को भेज दिया गया। तो चुनाव के अंदर डिस्टर्बेंस कैसे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ निकलने वाला भी नहीं है। केस है ही नहीं किसी के प्रति, ना डोटासरा जी के प्रति है, ना उनके बेटों के प्रति है, ना वैभव गहलोत के प्रति है। ये मजाक हो रही है। और इसीलिए ईडी और इनकम टैक्स जो है और सीबीआई, हम चाहते हैं कि क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। दुर्भाग्य से वो कम हो रही है और ये मारक क्षमताएँ कम हो रही है।